हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने प्रोसेस के बारे में बात करी। प्रोसेस कितने टाइप की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। प्रोसेस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? प्रोसेस की डेफिनेशन हमने ये देखी थी कि चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। ओके, स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है? एक प्रोसेस होता है। उसी सीरीज में हम साइकिल की बात करते हैं कि साइकिल की डेफिनेशन क्या है। ओके, तो साइकिल का मतलब क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ many number of process but the condition is initial and final points are same. ओके, साइकिल में बहुत सारी प्रोसेस होंगी लेकिन कंडीशन और इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या रहेगा? सेम। तो इस साइकिल में जनरली दो टाइप की साइकिल्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं थर्मोडाइनमिक साइकिल, और दूसरी साइकिल को हम बोलते हैं मैकेनिकल साइकिल। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में। थर्मोडायनेमिक साइकिल में की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेस, मतलब एक से ज्यादा प्रोसेस होंगी, दो से ज्यादा प्रोसेस होंगी, तीन, चार, पांच, नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या रहेगा? सेम। ओके, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ओके, स्टार्ट करते हैं साइकिल बनाना। ओके, देखिए हम सबसे पहले पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उससे हम समझते हैं कि साइकिल क्या होती है। देखिए, सिस्टम की कंडीशन थी पॉइंट 1, यहाँ पर प्रेशर था सिस्टम के अंदर P1, और सिस्टम का वॉल्यूम जो था वो क्या था? V1। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर एक सिस्टम लिया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कंसिडर किया हमने, और इस सिस्टम के अंदर हमने एक गैस ले ली। क्या ले लिए? गैस। ओके, ये हमारे लिए क्या है? एक सिस्टम है, और बाहर क्या है? सराउंडिंग। क्लियर? पॉइंट 1 मतलब सिस्टम की इनिशियल स्टेट पर प्रेशर P1 है और इसका वॉल्यूम क्या है? V1 है। हमने सिस्टम के अंदर कुछ किया, फॉर एग्जांपल एक्सपांशन हो गया, गैसेस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा था, तो एक्सपांशन हो गया, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर गया, पिस्टन ऊपर की तरफ आ गया, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम देखिए बढ़ गया, और अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पॉइंट 1 से कुछ हुआ, सिस्टम के अंदर एक्सपांशन हो गया, तो हम कौन से पॉइंट पर आ गए? पॉइंट 2 पर आ गए। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया? P2, और वॉल्यूम इसका कितना था? V2। क्लियर? तो पॉइंट 1 to 2 एक क्या है? प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट में अगर चेंज हो रहा है मतलब सिस्टम के अंदर कुछ किया जा रहा है, जो किया जा रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोसेस बोल रहे हैं। ओके, साइकिल क्या होती है? अब देखिए यहां तक हम आ गए, अब हमने इसको वापस कंप्रेस कर दिया, वापस कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कम हो गया और प्रेशर बढ़ गया। वापस से अगर हम माने कि पॉइंट 1 पर आ गए, इतना कंप्रेस किया उसको कि वापस से हमें इनिशियल प्रेशर मिल गया और वापस से हमें इनिशियल वॉल्यूम मिल गया। ओके, तो पॉइंट 2 से 1 वापस हम उसी इनिशियल कंडीशन पर आ गए। तो हम ये देख रहे हैं कि ये प्रोसेस अब इसी तरह से चलेगी। एक्सपांशन होगा, कंप्रेशन होगा, एक्सपांशन होगा, कंप्रेशन होगा, एक्सपांशन होगा, कंप्रेशन होगा। तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि वही प्रोसेस बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइकिल। मिनिमम हमें साइकिल बनाने के लिए मिनिमम हमें 2 प्रोसेस रिक्वायर्ड होती है। 2 से कम प्रोसेस में साइकिल फॉर्म नहीं होगी। ओके, कम से कम हमें कितनी प्रोसेस चाहिए? 2 प्रोसेस तो एटलीस्ट चाहिए कि हम प्रोसेस से की हेल्प से हम क्या बना सके? एक साइकिल बना सके। ओके, तो कंडीशन क्या थी थर्मोडायनेमिक साइकिल की कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या रहेगा? सेम। ओके, इनिशियल पॉइंट 1 था और फाइनल पॉइंट भी क्या है? 1 है। तो इस तरह की साइकिल को क्या कहा जाता है? थर्मोडायनेमिक साइकिल कहा जाता है। ओके, ये साइकिल है, इस साइकिल को हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक साइकिल। क्लियर? कितनी टाइप की थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे।
हम बहुत सारे थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, ओके, ऑटो साइकिल, इन सब साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम ऑटो साइकिल की बात करें। ऑटो साइकिल साइकिल है तो नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा होंगी, ओके, 2 या 2 से ज्यादा होंगी, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या रहेगा, सेम। ओके, जैसे कि ऑटो साइकिल कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होती है। क्या होती है? एक कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। 1 to 2 कंप्रेशन, 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 to 4 एक्सपांशन एंड 4 to 1 इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। आप देख रहे हैं कि यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है। ओके, कंप्रेशन हुआ, हीट एडिशन हुआ, एक्सपांशन हुआ, और वापस से एग्जॉस्ट में हम वापस से, ये हमारी फाइनल कंडीशन आ गई। तो स्टार्ट कंडीशन और फाइनल कंडीशन आपस में क्या है, सेम है। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या हो, सेम हो, तो इस तरह के साइकिल को क्या कहा जाता है, थर्मोडायनेमिक साइकिल कहा जाता है। थर्मोडायनेमिक साइकिल में आती हैं ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, ओके, कार्नोट साइकिल, फिर स्टर्लिंग साइकिल, एरिक्सन साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, बहुत सारी साइकिल्स हैं हमारे पास। ये सारी की सारी कौन सी साइकिल है, थर्मोडायनेमिक साइकिल है। थर्मोडायनेमिक साइकिल इसको क्यों कहा गया, साइकिल क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या है, इसके सेम है, इसलिए इन साइकिल को क्या कहा गया, थर्मोडायनेमिक साइकिल कहा गया। मैकेनिकल साइकिल थर्मोडायनेमिक साइकिल से अलग कैसे है? मैकेनिकल साइकिल में भी नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा होंगी और वो प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही होंगी, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम नहीं होंगे। एग्जाम्पल मैकेनिकल साइकिल का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपका आईसी इंजन। जो बाइक आप यूज करते हैं या जो आप कार चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, ओके, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन आप यूज कर रहे हैं, वो कौन सी साइकिल पे काम करता है, मैकेनिकल साइकिल पे काम करता है। कैसे, देखते हैं, समझते हैं। इसके लिए हम क्या करें, एक पिस्टन कंसीडर करते हैं, ओके, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कंसीडर करते हैं। ये इनलेट और आउटलेट वाल्व है, ये इनलेट है, ओके, ये क्या है, आउटलेट वाल्व है। देखिए, कोई भी एक एग्जांपल समझते हैं, उससे हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि साइकिल, मैकेनिकल साइकिल कब कही जाती है। एग्जांपल हम लेते हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का मतलब जो बाइक आप यूज कर रहे हैं या कार भी कुछ पेट्रोल इंजन पे वर्क करती है, तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक का मतलब क्या है कि सारी प्रोसेस कितने स्ट्रोक में कंप्लीट हो रही होंगी, 4 स्ट्रोक में, 4 स्ट्रोक में। ओके, पेट्रोल यूज किया जा रहा है इसलिए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। हमारे इंजन में क्या होता है, बाइक के इंजन की अगर हम बात करें तो बाइक के इंजन में क्या हो रहा होता है, इनलेट पर हम एयर और फ्यूल के मिक्सचर को एंटर कराते हैं। पेट्रोल के केस में पेट्रोल और एयर को मिक्स करते हैं और उसको इनलेट वाल्व से अंदर लेकर आते हैं। तो पहला स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। पॉइंट 1 यहां से स्टार्ट हुआ, पिस्टन मूव हुआ टीडीसी से कहा बीडीसी की तरफ। टीडीसी और बीडीसी क्या है, टीडीसी का मतलब टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का मतलब बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन मूव होगा टीडीसी से बीडीसी, अंदर सक्शन होगा, चार्ज अंदर की तरफ एंटर होगा, एयर और फ्यूल का मिक्सचर कार्बोरेटर से बनाया जाएगा। पहले की बाइक्स में कार्बोरेटर की हेल्प से मिक्सचर बनाया जाता था, लेकिन अब कार्बोरेटर की हेल्प से मिक्सचर नहीं बनाते, अब इंजेक्टर ही लगा दिया जाता है इनलेट पोर्ट पे। ठीक है, वो अलग स्टोरी है, वो आईसी इंजन का कंसेप्ट है। हम सिंपल बात करते हैं कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर की तरफ आया, पिस्टन मूव हुआ टीडीसी से बीडीसी। ओके, एक प्रोसेस हुई क्योंकि सिस्टम की स्टेट बदल रही है, तो एक क्या है, प्रोसेस है। इनिशियल स्टेट पॉइंट वन पर कुछ इसका प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ सिस्टम का टेम्परेचर होगा। ओके, पिस्टन नीचे की तरफ आ गया, अब देन कंप्रेशन होगा, पिस्टन मूव होगा बीडीसी से टीडीसी। स्पार्क प्लग की हेल्प से हम क्या दे देंगे, स्पार्क दे देंगे, जो फ्यूल होगा वो इग्नाइट हो जाएगा। देन एक्सपांशन होगा, पिस्टन मूव होगा टीडीसी से बीडीसी, एक्सपांशन हो गया, वर्क मिल गया आपको, जिससे आपकी बाइक आगे की तरफ चलने लगी।
एग्जॉस्ट स्ट्रोक पे पिस्टन मूव होगा बीडीसी से टीडीसी, एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और जो बर्न गैसेस होंगी वो कहाँ चली जाएंगी, बाहर की तरफ निकल जाएंगी। लेकिन जिस कंडीशन पे हमारा पिस्टन इनिशियल पॉइंट पे था, क्या फाइनल भी उसी पॉइंट पर आकर रुकेगा? जरूरी नहीं है। इनिशियली हम जहां से चले थे जरूरी नहीं है कि हम उसी पॉइंट पर वापस वहीं जाकर रुके, ठीक है। इसलिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स इसमें सेम नहीं होती, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल साइकिल बोलते हैं। ओके, तो डिफरेंशिएशन क्या हमें समझ में आया आज कि थर्मोडायनेमिक साइकिल में इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या होते हैं, सेम, लेकिन मैकेनिकल साइकिल में इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स सेम नहीं होते हैं। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर नॉट सेम। ये बेसिक डिफरेंस है। थर्मोडायनेमिक साइकिल में कौन कौन सी साइकिल आती है? ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्वेल साइकिल, कार्नोट साइकिल, इरिक्शन साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल, ये सारी साइकिल्स थर्मोडायनेमिक साइकिल में आती है। मैकेनिकल साइकिल में 4 स्ट्रोक इंजन जो आपका है वो मैकेनिकल साइकिल में आता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।